ये दोस्तों, वेलकम टू अबीज ब्लॉग। और आज हम लोग आए महाराष्ट्र का एक अजूबा देखने, गोबल विपश्यना पगोड़ा। और चलिए अंदर जाके देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ आने के लिए आपको आना होगा मुंबई के बोरिवली स्टेशन, जहाँ से आपको गोराई जेट्टी के लिए 15 रुपीज में शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी। वहाँ आपको 15 रुपीज में फेरी मिल जाएगी जो सीधा आपको ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा छोड़ देगी। दोस्तों, 2013 में ही महाराष्ट्र टूरिज्म ने इसे महाराष्ट्र के 7 अजूबे में से सबसे पहला अजूबा चुना गया था। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा ये म्यांमार के पगोड़ा का एक प्रतिकृति है और ये इसका म्यांमार गेट, ये यहाँ का सबसे पहला आकर्षित भाग है। म्यांमार गेट के ये 4 पिलर एक आधुनिक कलाकृति का सारांश हमें देते हैं। फिर यहाँ पर आपको नॉर्मल चेकिंग के बाद आगे भेजा जाता है। जैसे ही हम लोग एंट्रेंस से अंदर आते हैं, हमें ये स्तूप का एक अप्रतिम ऐसा व्यू दिखने लग जाता है। आप देख सकते हो। और अंदर आते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये वाला एक आपको कार्ड मिलेगा, जिसके बाद यहाँ पे आप फोटोज़ वीडियोज़ यूट्यूब के लिए क्लिक कर सकते हो। म्यांमार गेट से अंदर आते ही हमें पगोड़ा डोम का एक अविस्मरणीय रूप देखने मिल जाता है और इसके दोनों बाजू नगाड़ा और घंटा बने हुए दिख रहे हैं। इन्हें देखकर आपको हुबहू जापान की किसी मॉनेस्ट्री की याद आ जाती है। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा ये एशिया का लार्जेस्ट विदाउट पिलर से बना हुआ डोम है। यहाँ पर एक ही समय में 8000 विपස්සक विपश्यना कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक भी पिलर देखने नहीं मिलेगा। पूरा पत्थरों के मजबूत जोड़ से बनाया गया है। फिर हम यहाँ पर बने बेल को नजदीक से देखने चले जाते हैं। बेल टावर में जाकर मैंने भी बेल बजाई। बेल बजाने के बाद दोस्तों जो साउंड आया उसे मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। एक अलग ही शांति थी उसमें। स्टेयर चढ़ के ऊपर जाके देखते हैं यहाँ क्या क्या है। अंदर आते ही हमें सबसे पहले ये हाथी दिख जाएंगे, जो कि एक नमन के फॉर्म में, गौतम बुद्ध को नमन करते हुए। दोनों बाजू में 2 हाथी। और ये पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर क्या क्या। ये पूरा अंदर जो है इसके वो विपश्यना केंद्र है। वो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्लोगन भी लगाए हुए हैं। और थोड़ा आगे आते ही हमें ये मेन पगोड़ा का मुख्य द्वार दिख जाता है। अंदर से आपको पूरा पगोड़ा कैसा दिखता है, अंदर से वो स्तूप कैसा है, बिना पिलर के कैसा बनाया हुआ है, वो पूरा अंदर दिख जाएगा। एंड वीडियोज़ एंड फोटोज़ आर नॉट अलाउड इनसाइड, सो हम लोग अंदर का आपको व्यू नहीं दिखा रहे। और उससे थोड़ा आगे जाते ही हमें ये स्मॉल पगोड़ा दिख जाता है। ये पगोड़ा भी विपश्यना के लिए बनाया गया है, बट स्पेशल पर्सन ही वहाँ पे विपश्यना कर सकते हैं। जो यहाँ के बौद्ध भिक्खु है उनके लिए ये पगोड़ा बनाया गया है। और ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्तूप आप देख सकते हो। यहाँ से थोड़ा स्तूप के आर्किटेक्ट को देखते हुए हम लोग थोड़ा आगे यहाँ आगे जाने के बाद आपको एक गार्डन दिख जाएगा। गार्डन के अंदर आते ही हमें बैठने के लिए जगह और हरिन के स्टैचू बने हुए दिखते हैं। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन व्हील ऑफ धम्मा भी दिखता है। व्हील ऑफ धम्मा ये बौद्ध धर्म के धम्म चक्र को रिफ्लेक्ट करता है। और थोड़ा आगे जाते ही हमें ये अलग अलग रूप में स्तूप को प्रणाम करते हुए मूर्तियाँ दिखती है। आप देख सकते हो इन्हें।
जैसे ही आप इन मूर्तियों को देख के आगे जाओगे आपको एक गार्डन दिख जाएगा। यहाँ अंदर एक गार्डन है। यहाँ पे सामने ही ये सत्यनारायण गोयनका और उनकी पत्नी इलायची देवी गोयनका के स्टैचू बनाए हुए दिखते हैं, जिनके वजह से आज ये ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा हमारे भारत में बन पाया है। सत्यनारायण जी गोयनका 1934 से ही भारत में विपश्यना की टीचिंग देते थे और यहाँ बच्चों के लिए थोड़े स्लाइड्स भी है और बैठने के लिए जगह। दोस्तों स्तूप देखते हैं तो जैसे आप सेंटर में आओगे आपको यहाँ पे एक अशोक स्तंभ देखने मिलेगा। ये आप देख सकते हो अशोक स्तंभ। यहाँ पे बीच में ये एक अशोक स्तंभ बनाया गया है। और बाजू में ये गार्डन। तो स्तंभ को देखने के बाद आप जैसे ही बाहर मुड़ोगे तो आपको ये स्तूप का एक अविस्मरणीय रूप देखने मिलेगा। यहाँ पे आई थिंक आपको अगर फ़ोटोज़ खिंचाने हैं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट फ़ोटो यहाँ पे ही आएंगे। यहाँ से आप अलग ही रूप देख सकते हो स्तूप का। विपश्यना करने के लिए जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ये एंट्रेंस गेट है फॉर एंटरिंग इनसाइड द स्तूप। काफ़ी सुंदर बनाया गया है दोस्तों ये। थोड़ा आगे आते ही हमें ये जापानीज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे यहाँ पर गुरुजी निवास कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ के बौद्ध भिक्षु आकर विपश्यना करते हैं। यहाँ पर इसकी बनावट, इसके ऊपर लिखे हुए शब्द देखकर आपको ऐसा लग जाएगा जैसे आप जापान की किसी मोनेस्ट्री को देख रहे हो और अपने मुंबई में ये सब देखकर आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी। पगोड़ा डोम की जो बाहर की दीवारें हैं, उन हर दीवारों पे हमें ऐसे बुद्धा के स्लोगन लिखे हुए दिखते हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बुद्ध के विचारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। जो बाहर हमें लाल कलर के स्तंभ पिलर्स दिख रहे हैं, वही पिलर से जो इस पगोड़ा डोम को सपोर्ट देते हैं। पगोड़ा के चारों ओर ऐसे लाल कलर के आपको पिलर्स देखने मिलेंगे। पगोड़ा के इतिहास के बारे में बात की जाए तो 1997 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था और 2006 में जो हम देख रहे हैं पहला पगोड़ा वो बनके तैयार हो गया था। और फिर 2009 में हमारी उस टाइम की राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल और सयाजी गोयनका और उनकी पत्नी, उनके हाथ से इसे शुरू किया गया था। नीचे आती है फर्स्ट फ्लोर पे हमें ये वीडियो हॉल, लाइब्रेरी, पेंटिंग गैलरी दिख जाती है, जिसके लिए आपको यहाँ से एंट्री लेना है। दोस्तों अंदर आते ही हमें ये वीडियो गैलरी दिख जाती है। यहाँ अंदर वीडियोज़ और फोटो निकालना अलाउड नहीं है, बट यहाँ आपको ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा कैसे बना उसका पूरा इतिहास दिखाया जाता है। ये वीडियोज़ आप अगर यहाँ आते हो तो ज़रूर देखना। इसके बाद आपको एक इसके पीछे हिस्ट्री पता चलती है और एक्चुअल में पगोड़ा क्या है वो भी पता चलेगा। दोस्तों फ़ोटोज़ गैलरी से अभी मैं बाहर आया हूँ। अगर आप कभी भी यहाँ आओगे तो एक प्रॉपर टाइम देख के आना, क्योंकि अंदर पेंटिंग के सहारे आपको गौतम बुद्ध के जीवन का पूरा सारांश समझाया जाता है और उसके लिए आपको मिनिमम 2 आवर्स तक भी लग सकते हैं। सो व्हेनेवर यू कम यू शुड हैव मिनिमम 2 आवर्स टू स्पेंड ओवर देयर। तो उसको सुनने के बाद एक अलग ही आपको शांति मिली। और पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख के हम लोग बाहर निकल गए। सीढ़ियों से नहीं तो नीचे बाहर आते ही लेफ्ट हैंड साइड आपको एक प्रॉपर मैप दिख जाएगा, जहाँ पे बुद्धा स्टैचूज़ यहाँ पे एक लोकेटेड है, जिसे देखने हम लोग जा रहे हैं। आगे चल के आने के बाद
आपको ये बुद्धा का स्टैचू दिख जाएगा। अद्भुत ऐसी म्यांमार से लाकर बुद्धा की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसे देखकर आपका मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध की इस मूर्ति को देखकर एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। और दोस्तों, ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा पूरी तरह से आपके हमारे जैसे लोगों के दान पर चलता है, तो आप अगर यहाँ आते हो तो दान जरूर करिए। और फिर हमने यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को पंचंग प्रणाम किया। दोस्तों, फिर वहाँ से बुद्धा के स्टैचू को नमन कर कर आपको वापस से बाहर की ओर आना है और आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ देखने के लिए। दोस्तों, ये ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा के जस्ट सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, जो कि तो म्यांमार के घरों जैसी दिख रही है। यहाँ पे जो भी लोग 10-15 दिन की विपश्यना करने आएंगे, उनके रहने के लिए जगह बनाई गई है। अगर आपको भी यहाँ पे विपश्यना के लिए आना है तो ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे एक बार फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी और एक अपने लिए स्लॉट अपने टाइम वक्त के हिसाब से, डेज के हिसाब के आपको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपको विपश्यना करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ से बाहर निकलते समय हमें एक स्टोर दिखता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग बुद्धा के स्टैचूज, बुक्स, पेंडेंट्स ये सब मिलेंगे। और दोस्तों, फिर यहाँ से एग्जिट कर कर हमारी इस ब्लॉग का हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।